लिस्ट है, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। तो जिनका नाम उस लिस्ट में नहीं है तो ये पेपर जब ये इसकी रजिस्ट्रेशन होगी उससे 5 से 6 दिन पहले भी इसकी जो लिस्ट होगी ये कोरिया से दोबारा वहाँ ओईसी के पास फ्रेश लिस्ट जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप अपना पसंदीदा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो पाकिस्तान में रिटर्नियों का जो इम्तिहान होना है, चंद अहम बातें हैं उस बारे में हैं। मेरे तरफ से उन तमाम दोस्तों को जो लोग वेटिंग में थे साल से 1.5 साल से, जो लोग मुझे बार बार यही मैसेज करके पूछते थे कि अब्बास भाई में इस बारे में बताएं कि क्या हमारा रिटर्नीज का टेस्ट होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब तक होगा। तो मेरी तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आखिर आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और आपको ये अब टाइम मिला, आपको मौका मिला कि आप अपनी किस्मत को दोबारा जगाने की कोशिश कर सकते हैं। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस मौके से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। इस मरतबा जो रिटर्नियों के इम्तिहान के हवाले से जो ऐलान किया गया है, जो कानूनी तौर पर कोरिया से 1 जनवरी 2010 के बाद से पाकिस्तान वापस चले गए थे, तो वो लोग सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उनके लिए जो लिस्ट इमिग्रेशन ऑफ कोरिया ने HRD के ज़रिए पाकिस्तान ओईसी को सेंड की हुई है, उसमें जिन लोगों का नाम आया हुआ है तो वो लोग तमाम के तमाम लोग इसके अप्लाई करने के अहल हैं। मैं थोड़ी इसकी तफसील भी बता देता हूं, क्योंकि जो मैंने पहले आपको वीडियो में टाइमिंग बताई थी थोड़ी उसमें से मज़ीद इन्होंने चेंजिंग कर दी है, वो भी थोड़ी बता देता हूँ। और इसके साथ साथ कुछ चंद अहम बातें ऐसी हैं कि जो बहुत कम लोगों को पता है और यही आपको मेरिट लिस्ट में लेकर आ सकती हैं। उन बातों को भी आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात तो यह है कि जो इसकी रजिस्ट्रेशन का टाइम है वो 26 से लेकर 28 जुलाई के दरमियान है, यानी कि 3 दिन होगी। और इसकी डेट शीट है, जो इसकी टेस्ट की डेट शीट है उसकी जो अनाउंसमेंट होगी वो 25 अगस्त 2021 को होगी। और जो इसका टेस्ट होगा वो उसका 14 से लेकर 16 दिसंबर 2021 को होगा और 29 दिसंबर 2021 को इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। ये इसका टोटल शेड्यूल है जो आप लोग इम्तिहान देंगे इसी के दौरान होगा। अभी ये 7वां महीना जारी है और दिसंबर में जाकर इम्तिहान होगा, तो ये आपके पास 4 से 5 महीने बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर आप अपने ऊपर ध्यान दें, जो कुछ पढ़ा हुआ है उससे रिवीजन करें और जो नया स्टाइल आया हुआ है पेपर का उसके मुताबिक तैयारी करें, तो आप तैयारी करके जो लोग फ्रेश हैं या जो 2018 या 2019 वाले हैं, आप उन लोगों की निस्बत आप जल्दी कोरिया में आ सकते हैं। क्योंकि आप कंपनी जिसमें काम करके गए हैं वो कंपनी आपको चाहती है बुलाने के लिए, लेकिन आपका मसला फ़कत यही है कि आप लोगों ने वो टेस्ट का इम्तिहान पास करना है। इस जो टेस्ट होगा इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन होगी उसके लिए आपका खुद होना लाजमी है, चाहे आपको पाकिस्तान छोड़कर किसी और कंट्री में गए हुए हैं। और अगर आप इम्तिहान देना चाहते हैं तो आप इस तरह नहीं कर सकते, लिहाजा आपका वहाँ पर मौजूद होना लाजमी है। और जो ओईसी ने 5 शहरों को सिलेक्ट किया है, जैसे कराची हो गया, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा है, तो आप उनमें से किसी भी सिटी में खुद जाकर ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका ओरिजिनल जो पासपोर्ट है वो होना लाजमी है। और इसके अलावा $24 जो अमेरिकी डॉलर होते हैं उसके मसावी आपके पास कैश के तौर पर पैसे भी होने चाहिए जो आपने जमा कराने हैं, या आपने वही पैसे आप जहां पर भी रहते हैं जो ओईसी का अकाउंट है HBL बैंक का, आप उसी में जमा कराकर जो रसीद आपको मिलेगी वो आप रसीद ले जाएंगे तो वो भी आपके लिए सही होगी। ये अकाउंट भी आप लोगों के सामने आप इसे लिख कर और इसी में बैंक में जाकर पैसे जमा करा सकते हैं। और इसके अलावा आपके फ़ोटो वगैरह भी चाहिए होंगे। तो ये मुकम्मल डिटेल उन्होंने ओईसी वालों ने भी बताई हुई है, लेकिन जो मैं बातें अब आपसे शेयर करूंगा वो बातें कुछ ऐसी बातें हैं कि जो इस टेस्ट के हवाले से बहुत अहम है। इसके लिए सबसे पहली बात तो यह कि जो लोगों ने 2015, 16, 17, 18, 19 से जब से भी ये टेस्ट शुरू हुआ है, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, जिन्होंने 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा दिया है, अगर वो फेल भी हो गए हैं तो अगर इम्तिहान देना चाहते हैं और उनका नाम लिस्ट में है तो वो लोग भी इसमें अप्लाई करने के अहल होते हैं। ये नहीं है कि आपने 3 मरतबा, 4 मरतबा, 2 दफ़ा दे दिया है तो आप भी उसके बाद फिर देने के अहल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आप अगर अप्लाई करते हैं तो आप अप्लाई करके इम्तिहान दे सकते हैं। इसके बाद इसका जो मेरिट बनता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और इसके लिए ये बात कन्फर्म है कि इसमें आपके कम अज़ कम 100 नंबर आने लाजमी है।
टोटल 200 नंबर का होगा, 100 कम से कम आपके समझने के पास मार्क होंगे। उसके बाद जितनी अभी साल सीटें आई हुई हैं उसके हिसाब से जो मेरिट बनेगा तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन इसका भी मेरिट उम्मीद है कि जो पहले इम्तिहान होते थे उनकी निस्बत मेरिट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इस साल में सीट्स वगैरह ज़्यादा हैं। और इसके अलावा जो लोग पाकिस्तान में लैंग्वेज पढ़ते हैं या जो लोग यहाँ कोरिया से अपना वक्त गुजार कर पाकिस्तान चले गए हैं और उन्होंने टॉपिक टेस्ट यानी कि टॉपिक टेस्ट का लेवल 3 किया हुआ है। टॉपिक टेस्ट 2 तरह के होते हैं, टॉपिक 1 होता है और एक टॉपिक 2 होता है। टॉपिक 1 2 लेवल का और टॉपिक 2 भी 2 लेवल का होता है। टॉपिक 2 जो होता है उसमें 300 नंबर का पेपर होता है, और अगर उसमें से आपके 120 से ऊपर आ गए तो आपका तीसरा लेवल क्लियर हो जाता है, तो उसके आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। तो आप ये सर्टिफिकेट अपने साथ उसके साथ लगाएंगे तो आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपने टॉपिक का लेवल 4 किया हुआ है तो फिर 20 नंबर, और लेवल 5 किया हुआ है तो आपको 25 नंबर इजाफी मिलेंगे। अगर आपने 125 नंबर लेते हैं और मेरिट बनता है 150 का, तो आपने अगर 5 लेवल टॉपिक टेस्ट के किए हुए होंगे तो आपको 25 नंबर ये मिला के आपको उस मेरिट में शामिल कर लिया जाएगा। तो उसके लिए इसके अलावा जो लोग ये कहते थे कोरिया में रह कर के हम लोगों ने वापस आना है, फिर अगर लैंग्वेज पढ़ेंगे फिर हमें फ़ायदा होगा, अब ये उनके लिए मुंह बोलता सबूत है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं, चाहे फ्रेश वीज़ा है या कोई भी वीज़ा है, जो आप यहाँ पर लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वो लैंग्वेज अब आपको किस तरह आपकी मदद कर सकती है, आपको पॉइंट दे सकती है। तो लिहाजा जो भी आप फ्रेश यहाँ पर आए हुए हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जब भी आप कोरिया में आते हैं, किसी भी कैटेगरी पे आते हैं, तो आपको यहाँ कोरिया में रहने के लिए कोरियन ज़बान को लाजमी सीखना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जब आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इससे फ़ायदा उठा सकें। और उसके बाद जिन लोगों ने साबित होगा प्रोग्राम किया हुआ है, वो कोरिया में रह कर गए हैं, जिन्हें 3 लेवल किए हैं, 4 किए हैं या 5 किए हैं, तो वो भी अपनी सर्टिफिकेट साथ लगा दें। लेकिन उनके जो पॉइंट हैं, उनका पॉइंट इससे जो पेपर उन्होंने जो इश्तिहार दिया उसमें उन्होंने बताया नहीं है। अगर आपने 5 लेवल किए हैं, 3 किए हैं, 4 किए हैं, तो आप सर्टिफिकेट साथ लगा दें तो पॉइंट आपको मिल सकते हैं। लेकिन कन्फर्म नहीं है तो वहाँ पर भी आपको साबित होगा प्रोग्राम की सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको साथ उसमें आपको फ़ायदा दे सकती है। और जिन लोगों का नाम लिस्ट में आया हुआ है और वो अप्लाई करेंगे वो भी बात सही है, लेकिन इसके अलावा जो लोग अभी गए हुए हैं 2019 में या 2020 में या 2021 में, और उनका जो ओईसी की लिस्ट है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूं, तो जिनका नाम उस लिस्ट में नहीं है तो ये पेपर जब ये इसकी रजिस्ट्रेशन होगी उससे 5 से 6 दिन पहले भी इसकी जो लिस्ट होगी ये कोरिया से दोबारा वहाँ ओईसी के पास फ्रेश लिस्ट जाएगी, तो उसमें भी आप हागिन करके चेक करके तो आप अपना दोबारा उसमें अगर आपका नाम आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग कहते हैं कि हमारा उस जो 5 दिन पहले आएगी उसमें भी नाम नहीं आ सकता, या हमारा किसी किस्म का कोई मसला था या कोई केस था और जो इसकी इस वक्त जो लिस्ट मौजूद है और उसमें भी हमारा नाम नहीं है, तो आप उसके लिए जो आप कोरिया में HRD है वहाँ पर आप रब्ता करके, और जहाँ पर विगुक सेंटर है जो पाकिस्तान की हेल्प करता है, तो वहाँ पर आप कॉल करके उन्हें अपना डाटा वगैरह बताएंगे तो वो आपको चेक करा कर बता देंगे कि आपका नाम क्यों नहीं आ रहा। और जो आगे फाइनल लिस्ट आएगी जो इम्तिहान जो रजिस्ट्रेशन से 5-6 दिन पहले, तो उसमें आपका नाम आएगा या नहीं आएगा तो वो आपको बता देंगे। तो उसके लिए जो HRD का नंबर है वो 150077 ये उनका नंबर है, ये आपके सामने है। ये नंबर आप पाकिस्तान से भी डायल करके यहाँ बात कर सकते हैं। जब आप डायल करेंगे तो आगे 13 मिलाकर हैश मिलाएंगे तो आपकी यहाँ पाकिस्तानी से बात होगी। और अगर आप अख्तर शाह से बात करना चाहते हैं तो उनके लिए जो नंबर है 16440644 है। तो ये जब आप नंबर डायल करेंगे तो उसके बाद एक्सटेंशन में आप जाकर 10 नंबर मिलाएंगे तो आपकी इनसे बात होगी। तो इनसे भी आप अपना डाटा बताकर आपका लिस्ट में नाम है या आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो आप उन्हें बताकर अपना नाम क्लियर करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको इन लोगों का ये पता नहीं है कि ये नंबर किस तरह डायल किया जाता है, इस बारे में मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है, मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। उसमें भी आप देख लें कि आपको किस तरह पाकिस्तान से बैठकर कोरिया में नंबर डायल करके तो आप वहाँ से मालूमात ले सकते हैं। उसमें ये HRD भी होगी, OEC भी, इसके अलावा इमिग्रेशन भी होगी, हेल्पलाइन के नंबर भी हो गए, तो काफ़ी सारे उसमें नंबर दिए हैं तो आप उनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा आप 1345 पर कॉल करके
تو وہاں سے بھی آپ اپنی کلیئریفیکیشن کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں کہ آپ کا نام لسٹ میں نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا، تو جو لسٹ آئے گی اس میں نام آئے گا یا نہیں آئے گا۔ میری طرف سے ان تمام دوستوں کو بہت بہت مبارک ہو جو اس کا انتظار کر رہے تھے، اور الحمدللہ 4-5 دن ہو گئے جب سے یہ اسی نے مکمل طور پر اعلان کیا ہے، تو مجھے بھی لوگوں کے میسج آنا کم ہو گئے ہیں، کیونکہ یہی لوگ مجھ سے بار بار سوال کرتے تھے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے فیوچر کو برائٹ کس طرح کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو اتنے ٹائم کے بعد دوبارہ موقع ملا ہے۔ جیسے جیسے حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ ٹیسٹ کمپلیٹ ہوگا، تو اگلے سال کے شروع میں آپ 2020 میں یہاں کوریا میں آ سکتے ہیں۔ اگر یہ میری معلومات آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں تک لازمی پہنچائیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔